हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनाया एजुकेशन पर। और आज का हमारा जो प्राचीन इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उसका पार्ट 2 यानी टाइप 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी तकरीबन 50 या 60 क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है जिसमें तकरीबन 70 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हम टाइम ना ख़राब करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ये 10,000 MCQ की एक सीरीज है। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जैनियों के साथ पहले तीर्थकार थे ऋषभ देव थे। ऋषभ देव पहले तीर्थकार थे। बढ़ते प्रश्न नंबर 2। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है? तो पिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म का है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक शामिल हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो त्रिरत्न नहीं है, इसमें साथियों पूछ रखा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सही दृष्टि या साम्यक दृष्टि। साम्यक विश्वास, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण इसका त्रिरत्न में शामिल हैं। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अजंता की जो चित्रकारी हैं वो किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से प्रेरित हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम विद था? तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। इसका सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि पहले संस्कृत व्याकरण थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अष्ट अध्याय। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्ट अध्याय। प्रश्न नंबर 6। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध साथियों शाक्य गणराज्य के थे। कौन से थे? शाक्य गणराज्य। बौद्ध का क्या अर्थ है? बौद्ध का जो अर्थ है वो बौद्ध का अर्थ क्या है? तो बौद्ध का अर्थ है साथियों ज्ञान प्राप्त। बौद्ध का जो मीनिंग होता है वो ज्ञान प्राप्त करना होता है। बौद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा जो महात्मा बुद्ध थे 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा था और 35 साल की उम्र में उन्हें प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और साथियों ये ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया बिहार में हुई थी। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म पूछ रहा है। सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ, तो इसका सही आंसर होगा वामसात पाक्सिनी। वामसात पाक्सिनी सबसे बाद में लिखा जाने वाला बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म जो विश्वास करता है दुनिया दुखों से भरी है, इस पर विश्वास करता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण इस पर भी विश्वास है उनका। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी इसका सही आंसर है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व, बौद्ध धर्म कभी भी आत्मा के अस्तित्व के बारे में बात नहीं करता है। तो इसका डी आंसर गलत हो जाएगा। जहाँ डी है वो सारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म कभी भी ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई लड़ी गई वो साथियों झेलम नदी किनारे लड़ी गई। झेलम नदी या हाइड्रोस्पीस आ जाए उसको भी झेलम नदी ही बोला गया है मिस्र में। तो इसका आंसर होगा झेलम नदी के किनारे, जिसमें सिकंदर जीत गया, पोरस की हार हुई। और सिकंदर ने पोरस की बहादुरता को देखते हुए उनका साम्राज्य वापस कर दिया और अपनी लड़की की शादी भी पोरस से करवाई। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूरी भाग किसके अधीन चला गया? सिकंदर की जो मृत्यु होने के बाद उसका क्वेश्चन ये भी आता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन यानी इराक में हुई।
ठीक है साथियों, इसका जो सही आंसर होगा, मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य पूरी भाग किसका अधीन चला गया, तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर के पास चला गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उनको चैत्य बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं साथियों? उनको चैत्य बोलते हैं। जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उनको चैत्य बोलते हैं, और जहाँ वो रहते हैं उनको विहार नाम दिया गया है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार प्रसार करने वाला धर्म कौन सा था? जो इसका प्रचार प्रसार करा था, इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने इसका प्रचार प्रसार करा था। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध समकालीन था? बौद्ध समकालीन बिंबिसार था। अजातशत्रु, उदयन भी इनके समकालीन थे, बट इसका अगर ऑप्शन में दे रखा तो इसका जो एसएससी ने आंसर माना था वो बिंबिसार माना था। बौद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं? बौद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियाँ जो संकलित हैं वो जातक कथाओं में संकलित हैं, तो इसका सही आंसर होगा जातक कथाएं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जो बौद्ध परिषद आयोजित की गई वो राजगृह में की गई, और दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर कुंडलवन में आयोजित की गई। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन, जो प्रथम अपने शिष्यों को प्रवचन दिया था उसको धम्मचक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। अब इसमें धम्मचक्र परिवर्तन है नहीं, तो इसमें है साथियों धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र इसमें सही आंसर होगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न बनाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न बनाते हैं, उनको त्रिरत्न कहते हैं। मिलंदोपनाह क्या है? मिलंदोपनाह साथियों एक मिनांडार और पनाह, मिलंदार के बीच में एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें वाद विवाद हुआ है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का बारे में जो डिस्कशन है वो मिलंदोपनाह एक बुक है उसमें हुआ है। तो मिलंदोपनाह क्या है? एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, थेरवाद और दिगंबर। जो दिगंबर संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं महायान, जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। हीनयान जो उनके विचारों को और फैलाते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। महायान और हीनयान जो संप्रदाय है वो चौथी बौद्ध संगति में आपस में बट गया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर 22, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का जो प्रथम शिष्य था उनका दामाद जमाली था। महावीर जैन का जो प्रथम शिष्य था उनका दामाद जमाली उनका प्रथम शिष्य था। वर्धमान महावीर किस अन्य नाम से विख्यात है? वर्धमान महावीर जो का अन्य नाम है वो है जैन या जैना, या जैना जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसको बोलते हैं। तो वर्धमान में किस अन्य नाम से क्या थे? जैना या जिना। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया उनमें से कौन से बौद्ध भिक्षु थे? तो इसका सही आंसर होगा पद्म संभव। पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध का प्रचार प्रसार करा था, बौद्ध को फैलाया, बौद्ध में वहाँ पुस्तकें लिखी और बहुत सारी बौद्ध धर्म में उन्होंने कार्य किए। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है
वो अशोक मौर्य का रोमनदई पिलर या रोमनदई स्तंभ है जो लुम्बिनी में है, उसके द्वारा बौद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इतिहास में कौन से युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? वो रखते थे महात्मा बुद्ध के समय। बुद्ध के युग में जो क्षत्रिय थे एक विशिष्ट पहचान रखते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी एक क्षत्रिय शाक्य जो गणराज्य था उससे बिलोंग करते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऋग्वेद में भी 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। और ये 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम थे जो 25-25 साल के लिए बने हुए, यानी कि 4 आश्रम 100 साल मनुष्य की आयु बताई गई। 6ठी शताब्दी ईस्वी में कौन सा काल कहलाता था? जो 6ठी शताब्दी ईस्वी थी उसके आसपास बहुत सारे नए धर्म बने, इसीलिए उनको धार्मिक उत्तेजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जो 24वें तीर्थकार थे महावीर जैन, उनको भारत में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, या जैन धर्म का असली संस्थापक महावीर को ही माना जाता है। महावीर ने ही 24वें तीर्थकार थे, और जो पहले तीर्थकार थे वो ऋषभ देव को माना जाता है। लेकिन बात करते हैं हम एक्चुअली जो जैन धर्म का फैलाया, प्रचार प्रसार करा, वो थे महावीर जैन, जिनको वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अंकित करते हैं? अब बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो अंकित करते हैं। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और तीसरा है संघ। ये 3 है। अब इन 3 ये ऑप्शन में हमें दे नहीं रखे, तो इसका विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक, ये त्रिपिटक है। जो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक है उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक आती है। अब बात करते हैं त्रिरत्न, तो उसमें बौद्ध धर्म और संघ आएगा, वो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर इसमें से हम नहीं दे सकते, तो ये स्टार रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। युद्ध में जो हाथियों को इस्तेमाल करने वाला पहला जो साम्राज्य था या पहला जो राज्य था उस समय मगध था। मगध राज्य जो सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली उभरा वो था मगध साम्राज्य, यानी मगध गणराज्य या राज्य। इन्होंने ही सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में करा था। प्रश्न नंबर 32। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जातियों का राज्य संघ था। उस समय ये महात्मा बुद्ध के समय या 6ठी शताब्दी के आसपास 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन्हीं महाजनपदों में एक जनपद था जो राज्य संघ था, यानी कि गणतंत्र था। उसका नाम इसका सही आंसर होगा वज्जी। वज्जी जो गणराज्य था या महाजनपद था वो एक राज्य संघ था, यानी कि गणतंत्र था। उसमें राज्यों को संघ को मिलकर शासन था। वहाँ जो तानाशाही वगैरह नहीं थी, यानी कि राजा का शासन सीधा तौर पर नहीं था, लोगों का हस्तक्षेप रहता था। बढ़ते प्रश्न नंबर 33 की तरफ। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंग। अंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? तो धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। कौन से में? धर्मचक्र मुद्रा।
कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित? जो कैवल्य होता है वो जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य में क्या होता है साथियों, जिसको कैवल्य करना तो जिसको मोक्ष प्राप्त करना तो है, वो अपना खाना पीना छोड़कर, संसार के मोह माया को छोड़कर, खाना पीना त्याग कर मोक्ष के लिए अपने शरीर को त्याग देता है और उसी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन से बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? मैंने बताया था 6वीं शताब्दी के आसपास 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद या उभरा वो मगध था। और अभी क्वेश्चन आया था, मगध ने ही पहली बार हाथियों का प्रयोग करा था। तो अब बात आती है जो 16 जनपद थे उनका उल्लेख जो देखने को मिलता है वो मिलता है साथियों अंगुत्तर निकाय। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें देखने को मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला जो राजधानी थी वो गांधार की तक्षशिला राजधानी थी। तक्षशिला जो राजधानी थी वो किसकी थी? वो गांधार की राजधानी थी। बढ़ते प्रश्न नंबर 38 तक। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? जो स्तूप है वो साथियों मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु है उससे संबंधित है, जो चिन्ह है वो स्तूप को माना जाता है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? तो जो चौथी बौद्ध संगति या बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। उसी में ही साथियों महायान और हीनयान में दो उसमें संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंटकर चला गया। इस महायान में उस महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती है और हीनयान में महात्मा बुद्ध की पूजा नहीं की जाती। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि मैं से मूर्ति मैं से महायान। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उस समय हिंदू वेदांत में 6 दर्शनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें वैशेषिक जो है वो साथियों कणाद जो इसके प्रतिपादक थे। कणाद किसके थे? वैशेषिक के। पंतजलि साथियों योग के थे। अक्षपाद गौतम न्याय के थे। कपिल गणित के थे। संख्या यानी कि संख्या भी बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? जो बौद्ध धर्म की आम भाषा थी वो थी साथियों पाली, और पाली में ही ज़्यादातर धर्म ग्रंथ लिखे गए। किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म साथियों कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था, धर्म चक्र प्रवचन उपदेश दिए थे। बौद्ध गया में साथियों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की उम्र में। अब बात कर लेते हैं कुशीनगर में मृत्यु हुई थी और पावापुरी ये संबंधित नहीं है, ये महावीर जैन से संबंधित स्थान है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म में 5 आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अहिंसा। अहिंसा को अहिंसो परम धर्म में अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का जो संबंध है वो न्याय से है। योग से पंतजलि का है,
पिशाचिक से गणाद का है, संख्या से कपिल का है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? 7वीं शताब्दी में जो थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उस समय वर्धन सिंहासन पर बैठा था। थाने कन्नौज में इनकी जो बहन थी उसके सिंहासन को भी इन्होंने ही चलाया था। वहाँ इन्होंने अपनी राजधानी बाद में स्थानांतरित कर दी थी। तो थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। इन्होंने 3 पुस्तक भी लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, 3 पुस्तक। इसको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? जो भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है उसको आगम सूत्र कहा जाता है। आगम सूत्र महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है। तीन सौ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। 326 में झेलम नदी के किनारे हाइडस्पेस युद्ध लड़ा गया था। इसको हाइडस्पेस बोलते हैं, यानी झेलम का युद्ध भी बोल देते हैं। तो 326 ईस्वी में जिसमें महान सिकंदर की विजय हुई थी और राजा पोरस हार गया था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में आए? तो 16 महाजनपद उस समय अस्तित्व में आए। और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना, पुस्तक का नाम अंगुत्तर निकाय है, 16 महाजनपद है। और जो महात्मा बुद्ध था वो शाक्य गणराज्य से था। 16 महाजनपदों में सबसे जो गणराज्य था वो वज्जी था, और जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में उन्होंने अपनी उदयन ने उसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू पूर्व भारत में मौजूद थे? जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक ईसा पूर्व जो पूर्व भारत में मौजूद था उनमें से एक नहीं है। तो मगध, वैशाली, अवंती और कौशल, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। वैशाली उस समय गणराज्य नहीं था। संख्या दर्शन संप्रदाय स्थापना की गई। जो 6 दर्शनों की बात होती है वेदांत में, हिंदू धर्म के अनुसार वेदांत में 6 दर्शनों की बात होती है, जिनमें जो पंतजलि है वो योग दर्शन से है, कपिल है वो संख्या दर्शन से है, गौतम है वो न्याय दर्शन से, कुणाद है वो वैशेषिक से है। तो ठीक है, साथ उत्तर मीमांसा जयमनी से है इस तरीके से, और पूर्व मीमांसा बद्रायण से है। 6 दर्शनों की बात होती है। तो संख्या दर्शन का सही आंसर होगा कपिल, गौतम, न्याय, पंतजलि, योग। प्राचीन भारत में कितनी शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? प्राचीन काल में 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, और ये महाजनपद हमें अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसमें हमें ये देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? लुम्बिनी जो साइट है वो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यहाँ पर मौर्य अशोक ने रोमन दही पिल्लर स्थापित करवाया था। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक पुस्तक है साथियों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक पुस्तकें शामिल है। सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक और विनय पिटक। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? जो हर्यक वंश है उसके संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है साथियों, बिंबिसार। और बिंबिसार के
पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर बसाया, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, और उसी को ही अपनी राजधानी बनाया था राजगृह से स्थानांतरित कर कर। तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। याद रखना, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? जो अंतिम शासक था नंद वंश का, वो था धनानंद, और प्रथम शासक था पद्मानंद, या महापद्मानंद के नाम से भी जाना जाता है। अब धनानंद को हराने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। 322 के ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश से जो मगध के पहले शासक थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश की स्थापना करने वाले थे बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन भी रहे हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह। राजगृह मगध की चौथी शताब्दी ईसा पूर्व राजधानी हमें देखने को मिलती है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय उदयन जो कि हर्यक वंश के शासक थे, अजातशत्रु के पुत्र थे, उन्होंने पाटलिपुत्र शहर बसाया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित कर दी राजगृह से। सॉरी साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। जैन दर्शन के अनुसार जिन या जिना शब्द का अर्थ है, जिन का अर्थ है विजेता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, को हम जैन धर्म में जैन के नाम से, जिन के नाम से जाना जाता है। और महावीर जैन को भी जिन के नाम से, अन्य नाम है जो उनका जिन है, जिन के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो बौद्ध स्थल है नालंदा और वैशाली, ये साथियों बिहार में हमें देखने को मिलते हैं। बिहार में ही हमें साथियों बोध गया स्थान भी देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। 63 अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े आत्म महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? साथियों, बोध गया महात्मा बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। रायगढ़ इससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़। निम्न में से किसे वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? वैशेषिक जो लिखा, वैशेषिक जो दर्शन है वो कणाद ने लिखा। वैशेषिक कणाद ने लिखा। पंतजलि योग जो है वो पंतजलि लिखा। मीमांसा जैमिनी ने लिखा। आज का साथ हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्यों पर अपना प्रथम उपदेश दिया? जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी में उन्होंने जन्म हुआ उनका। तो आज का जो टाइप हमारी 2 है यहीं समाप्त होती है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके हमारा सनाया एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक में अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।
आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। साथियों, इसी तरीके की टाइप आती रहेंगी। ये 10,000 की MCQ चल रही है, इसमें हम हिस्ट्री पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं अभी। उसके बाद इसका ज्योग्राफी का पार्ट आएगा। तकरीबन 12 टाइप इसमें हम पॉलिटी के करेंगे, 10 के आसपास या 12 के आसपास हिस्ट्री के भी करेंगे, और 10-12 के आसपास हम ज्योग्राफी भी करेंगे, साइंस करेंगे। उसी तरीके धीरे धीरे इसके टाइप हम आपके सामने लेकर आएंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। धन्यवाद साथियों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।